अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकराम लोजोया और आज आपसे मज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि काफ़ी लेट जो है वो आज आपके साथ वीलॉग जो है वो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दिन की मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा रहीं जिसकी वजह से मैं आपके साथ मुखातिब नहीं हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस जो सबसे ज़्यादा अहम केस था उसके बारे में सबसे पहले जो है वो बात की जाएगी। कादियानियों के हवाले से जो है वो इस वक्त एक मुल्क में जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस जो है वो जारी थी। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में कादियानियों के हवाले से एक केस की समाअत हुई है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो भुट्टो रेफरेंस जो है उसकी भी समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है। आज इस मुख्तसर वीडियो में सबसे पहले जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो कादियानियों का केस है उसी के ऊपर जो है वो आज आप लोगों के साथ मैं मालूमात जो है वो शेयर करूँगा और इस अपने वीला को जो है इंतहाई मुख्तसर रखूँगा क्योंकि काफ़ी देर बाद जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपसे मदद ख़्वाह भी हूँ। और शुरू करते हैं आज का जो वीलॉग है उसमें बात करते हैं जी मुबारक अहमद सानी जो है उसका जो केस था जो कादियानी है उस पे हवाले से जो है वो अब तफसीली तौर पर मैं आपसे जो है वो इस डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी केस में बड़े दीनी मदारिस और जो बड़े दीनी इदारे हैं उन समेत इस्लामी नज़रियाती कौंसल, दारुल उलूम कराची और कुरान अकेडमी को भी नोटिस जारी करते हुए अदालती मुआवनत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर गलती अगर हो गई है तो इसकी इस्लाह हो भी सकती है। ये आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से दौरान समाअत जो है सबसे अहम बात ये की गई है, जो अहम रिमार्क्स जो सामने आया वो ये है कि अगर गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह हो सकती है, यानी कि वो इस्लाह करना चाहते हैं। अब जो है इस केस की थोड़ी सी तफसीलात जो है उसकी तरफ चलते हैं और इस केस की जो डिटेल्स है उसमें केस की जो समाअत है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, हम आपके ईमान पर नहीं सवाल उठाते। इमाम मालिक ने कहा था कि इख्तिलाफ ऐसा करो कि सामने वाले के सर पर चिड़िया बैठी हो तो उड़े ना। मतलब ये बड़ी एक अहम बात है कि अगर किसी के साथ आपका इख्तिलाफ जारी है और उसके सर पर चिड़िया बैठी हुई है और आप इस कदर उसके साथ इख्तिलाफ कर रहे हो कि वो चिड़िया उड़े ना, गलती अगर हो गई हो तो इसकी इस्लाह हो सकती है। हमने हलफ उठाया हुआ है जबकि मैं आप लोगों से नहीं ऊपर वाले से डरता हूं। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से दौरान समाअत कहा गया। ये भी कहा गया कि यहां तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी। मैं कहूं आज तक किसी फैसले में मुझसे गलती नहीं हुई तो ये गलत होगा। क्योंकि जैसे काजी फायद ईसा जो है वो आज ओपनली कोर्ट में जो है वो अपने हवाले से गुज़िश्ता जो केसेस है उसके बारे में बात कर रहे थे, जबकि ये कहा कि आइन के मामले पर जमात इस्लामी के वकील को सुनेंगे, केस के मेरिट्स पर सिर्फ मुतल्लिका फरीकैन को सुनेंगे। बाद अदालत ने बड़े दीनी मदारिस को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज की जो समाअत हुई है इसमें कोई तफसीली तौर पर जो है वो आज रिमार्क्स जो है वो वकला की जानिब से सामने नहीं आए क्योंकि आज जो है वो सिर्फ नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ दीनी मदारिस हैं, मुख्तलिफ दीनी इदारे जो हैं उनको सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं कि वो अगली समाअत जो है उस पर आएँ और कोर्ट को जो है वो मावनत फराम करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से आज की समाअत में ये कहा गया कि जो फैसला है उसी के मुताबिक जो है हम आपसे मामला चाहेंगे और फैसले से बाहर जाकर कोई भी तफसीलात जो है वो फराम ना की जाए। अब ये मुख्तलिफ इदारे जिनको नोटिस जारी हुए हैं अब ये अपना जवाब जो है वो फैसले के मुताबिक, अब जो फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से फैसला जारी किया गया था ये जो जिसमें कादियानी एक मुल्जिम था उसको बरी किया गया था और उसमें उस फैसले में जो है वो तफसीली तौर पर और आर्टिकल 20 का जिक्र किया गया था। अब आर्टिकल 20 ये है कि हर शहरी जो है उसको अपने दीन और अपने मजहब और अपने मजहबी अकायद पर अमल दरामद करने के हवाले से मुकम्मल आज़ादी है। अब ये आर्टिकल 20 जो है इसकी वजह से अवाम पैदा हुआ और अवाम भी इतना खास पैदा हुआ कि एक मखसूस तबका यानी कि एक अहमदिया जो कम्युनिटी है उसके वाले से उसके पेश नज़र जो है वो एक मुल्जिम था जिसको जो अदालत में उसका केस आया और उसको अदालत ने जो है वो बरी किया और बरी करने के साथ ये डिटेल्स जो हैं वो फैसले में लिखी गई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो विहाम है वो पैदा हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर एक कायदा तौर पर कैंपेन जो है वो शुरू हुई और इसकी वजह से जो है वो पंजाब हुकूमत को पटिशन दायर करनी पड़ी। उसके अलावा जो है अब दीगर सियासी कह रहा हूँ माजरत दीगर मजहबी जमातें जो हैं वो अब मैदान में आ चुकी हैं और दीगर मजहबी जमातों ने भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर करने के साथ साथ अब वो इस केस में बाकायदा तौर पर फरीक हैं। अब वो अपने पॉइंट्स जो हैं वो अदालत के साथ शेयर करेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जब समाअत कर रहे थे तो सिराजुल हक साहब जो है वो आज पेश हुए, जबकि मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो है वो भी आए हुए थे। दीगर जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों के पेशवा हैं वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे और उनकी जानिब से आज उसके समाअत के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई और इसी चीज़ का जो है वो कहा गया कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो है वो अब ये चाहते हैं कि जो अगर गलती उनसे हुई है, जो गलती सरजद हुई है, तो उसको वो जो है वो ठीक करना चाहते हैं और ठीक इन जो मजहबी पेशवा हैं उनके ताउन से और उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके ज़रिए जो है इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो आज की ये समाअत का अहवाल था, इंतहाई मुख्तसर वीलॉग जो है वो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज सिर्फ फोकस रखा है मैंने इस अहमदिया केस के हवाले से। और मज़ीद अपडेट्स के लिए ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह करते रहा करें। अल्लाह निगहबान।